हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए जाकर। ठीक, हम लोग बात करते हैं अब उसके आगे की। हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे मनी फ्लो की बात करते हैं। ठीक, अगर हम लोग मनी फ्लो की बात करते हैं तो मनी फ्लो हमारा क्या होता है? फैक्टर पेमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पे पैसे की बात करते हैं। या तो पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, यानी फैक्टर पेमेंट हो रही है, या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी फ्लो बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं, जहां पे किसका फ्लो होता है? गुड्स और सर्विसेज का होता है। ठीक, जहां पे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सचेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल फ्लो बोलते हैं। मगर हम लोग मनी फ्लो की बात करते हैं, मनी फ्लो क्या होता है? जहां पे हमारा फैक्टर पेमेंट होता है या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी फ्लो बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। हम लोग ने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। अब उसके बारे में थोड़ा थ्योरी में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ये साइकिल होता है, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, आप सभी जानते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वहां पे क्या होता है? वहां पे जनरेशन ऑफ इनकम होती है। अगर ये बताइए कोई प्रोड्यूसर गुड्स को बनाएगा ही नहीं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ सर्विसेज का यूज भी नहीं करेगा। जब फैक्टर ऑफ सर्विसेज का यूज नहीं करेगा तो वो उनको पेमेंट नहीं करेगा। जब उनको पेमेंट नहीं करेगा तो वापस से कंज्यूमर लोग क्या खर्चा करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। तो ये क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद जब हमारी इनकम किससे जनरेट हो जाती है? प्रोडक्शन करने से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या प्रोड्यूसर सेक्टर जो इनकम कमाता है उसके बाद क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता है? किसको करता है? फैक्टर प्रोडक्शन, यानी जो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर का यूज किया गया है, क्या आप उनकी पेमेंट नहीं करेंगे? उनकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि जब हाउस होल्ड सेक्टर होता है उनकी इनकम तो हो जाती है, क्योंकि जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर होते हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर की जब इनकम हो जाती है तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं? वो मनी को क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि वापिस से क्या करते हैं? ये लोग खर्च करते हैं। ठीक, गुड्स और सर्विसेज को यूज करने के लिए। समझ आ रही बात ना। तो वापस से क्या होता है? ये हमारा इनकम का क्या होता है? जनरेशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक, आपने प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल में मैंने बताया था, आप उसको जरूर देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फेज क्या होता है। यानी अगर हम लोग प्रोडक्शन फेज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन फेज का मतलब ये होता है कि जहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे हमारा क्या होता है? प्रोडक्शन होता है किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का होता है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात करते हैं जहां पे जो हमारी इनकम आती है अब उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस फॉर्म में करना है डिस्ट्रीब्यूट? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसको करते हैं हम लोग? हाउस होल्ड सेक्टर को करते हैं। ठीक, प्रोडक्शन फेज में क्या करते हैं? यहाँ पे प्रोडक्शन होता है किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का। कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। मगर जब हमारी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से जो हमारी इनकम होती है, अब उस इनकम को क्या करेंगे हम लोग? अकेले नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? जिनका हमने यूज किया है फैक्टर का, उसको क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे? रेंट के फॉर्म में करेंगे, वेजेस के फॉर्म में करेंगे, इंटरेस्ट के फॉर्म में करेंगे, प्रॉफिट के फॉर्म में करेंगे। अच्छा, जो लैंड का किराया देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। ठीक, जो हम लोग लेबर का यूज करेंगे, लेबर को हम लोग रिटर्न में क्या देते हैं? यहाँ पे वेजेस देते हैं। लेबर को हम लोग क्या देते हैं रिटर्न में? वेजेस देंगे कि नहीं देंगे? ठीक, और हम लोग जो कैपिटल लेते हैं, कैपिटल बदले में क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। ठीक, यानी कि जो रेंट होता है, रेंट हम लोग किसके बदले देते हैं? जो हम लोग लैंड का यूज करते हैं। ठीक, वेजेस किसके बदले देते हैं? हम लोग लेबर के बदले देते हैं। जो हम लोग लेबर का यूज करते हैं, लेबर क्या देते हैं? हम लोग वेजेस देते हैं। और जो हम लोग कैपिटल का यूज करते हैं, कैपिटल के बदले हम लोग क्या रिटर्न में करते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। और प्रॉफिट किसको मिलता है? इंटरप्रेन्योर को मिलता है। प्रॉफिट किसको मिलता है? इंटरप्रेन्योर को मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं डिस्पोजिशन फेज क्या होता है। डिस्पोजिशन फेज की बात करते हैं जहां पे हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि जो नॉर्मल घर वगैरह होते हैं, हम लोग होते हैं, जो कंज्यूमर लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? उसी इनकम का यूज क्या करते हैं? वापिस से गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए क्या करते हैं? स्पेंड कर देते हैं। यानी कि जब वो लोग स्पेंड करते हैं वापिस से प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या मिलता है? यहाँ पे इनकम मिल जाती है। समझ आ रही बात ना। तो यानी यहीं पे क्या होता है? पैसा बार बार क्या होता है? घूमता रहता है प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो एग्जाम में जरूर पूछता है, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक, अगर हम लोग उसके डिफरेंस की बात करते हैं तो रियल फ्लो और मनी फ्लो के डिफरेंस की। ठीक, तो रियल फ्लो क्या होता है? ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसका फ्लो होता है? गुड्स और सर्विसेज होता है। किसके बीच में होता है? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में होता है। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो की बात करते हैं, ये किसका फ्लो होता है? नाम से पता चल रहा है ये मनी का फ्लो होता है, यानी फ्लो ऑफ मनी का होता है। भैया किसके बीच में होता है? फर्म और हाउस होल्ड, यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक, और तुम्हारा रियल फ्लो क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है। किसके बीच में होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में होता है। ठीक, अब बात करते हैं काइंड ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। काइंड ऑफ एक्सचेंज क्या होता है हमारा? यहाँ पर हम लोग किस चीज का एक्सचेंज करते हैं? भाई जब रियल फ्लो में हम लोग गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक, यहाँ पे किसका एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं मनी फ्लो में, मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज ऑफ मनी का होता है। किसका होता है? एक्सचेंज ऑफ मनी का होता है। ठीक, अच्छा ये बताओ, जो रियल फ्लो होता है कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज तो आती होगी। अब मनी फ्लो में भी डिफिकल्टीज आती होगी। ठीक, जो रियल फ्लो में डिफिकल्टीज आती है किस चीज की आती है? बार्टर सिस्टम की आती है। ये बताओ, जब आप गुड्स और सर्विसेज में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम तो अराइज होगी। समझ आ रही बात ना? उसके बाद हम लोग मनी फ्लो की बात करते हैं। मनी फ्लो में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आज हमारे जेब में अगर पैसा है तो हम लोग किसी भी दुकान में जाके कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक, मगर बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। आपके पास गुड्स होता था, मगर जरूरी नहीं कि जो गुड्स आपको चाहिए वही एक्सचेंज करने के बदले आपको मिल जाएगा, वो भी टाइम पे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, तो यही क्या होती है? इसकी डिफिकल्टी होती है बार्टर सिस्टम की। अब बात करते हैं हम लोग इसकी रियल फ्लो की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग दूसरा नाम क्या होता है इसका? फिजिकल फ्लो होता है। क्या होता है इसका नाम? फिजिकल फ्लो। मगर अगर यही हम लोग बात करते हैं किसकी, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मनी फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल फ्लो होता है। क्या होता है इसका नाम? नॉमिनल फ्लो होता है। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा, ये मैंने की पॉइंट लिखे हैं, ये सब एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो की बात करते हैं। ठीक, स्टॉक और फ्लो की बात करते हैं। स्टॉक क्या होता है कि वेरिएबल, स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब हम लोग किसी वेरिएबल को या किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग स्टॉक बोलते हैं। यानी जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने पूछा भैया आपकी दुकान में अभी इस समय कितना मोबाइल पड़ा हुआ है वीवो का, तो वो बताएंगे कि मेरे यहाँ 15 पीस पड़ा हुआ वीवो का, तो वो क्या हुआ? स्टॉक हुआ। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बता रहे कितना अवेलेबल है उनके पास। मगर हम लोग वेरिएबल फ्लो की बात करते हैं, वेरिएबल फ्लो होता है हमारा मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी मैं बोलूंगा कि भैया आप मोबाइल तो बेचते हैं मगर प्रॉफिट कितना कमाते हैं, तो ये बताओ प्रॉफिट वो क्या करेगा? साल भर का बताएगा या तो महीने का बताएगा। समझ आ रही बात ना? जब आप टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज को बताते हैं या टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज को पता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, मगर जब हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइम डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक, किसकी बात करते हैं हम लोग? टाइम डायमेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई टाइम का डायमेंशन नहीं होता, टाइम का डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। मगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें टाइम का डायमेंशन होता है। ठीक, जैसे मैंने बोला कि भैया आपका कितना लॉस हो गया, तो आप बताएंगे ना एक साल में या एक महीने में या एक दिन का लॉस। ठीक, नेचर की बात करते हैं, ये क्या होता है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, और ये क्या होता है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किसमें? टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। तो हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे वो क्या था? टू सेक्टर इकोनॉमी ना। अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं वहां पे दो लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है। दो सेक्टर का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। ठीक, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल इकोनॉमी होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो ही लोग का इन्वॉल्वमेंट है, बड़ा आसान होता है यहाँ पे। ठीक, तो क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो फर्म होती है, फर्म बोल दो या तो प्रोड्यूसर सेक्टर बोल दो, ये लोग क्या करते हैं? गुड्स को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुड्स को बनाते हैं और बेचते किसको है? हाउस होल्ड सेक्टर को। जब ये हाउस होल्ड सेक्टर को बेचते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? इनको कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है तो उससे उनकी क्या होती है? इनकम होती है। ठीक,
तो हाउस होल्ड प्रोवाइड क्या करता है इनको, फैक्टर सर्विसेज। ये बताओ, जब हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स बना रहा है तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर कहीं फैक्ट्री या कोई ऑफिस होगा, आपके पापा लोग कहीं जॉब करने जाते हैं, तो वो किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ आ रही बात ना। वो वहां से पैसा कमाते हैं, फिर क्या करते हैं, जब पैसा कमाते हैं उसी को खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पता है कहाँ पे पैसा रिटर्न में आता है, प्रोड्यूसर सेक्टर में आता है ना कहीं जहां से गुड्स बन रहा है वहीं पे तो पैसा वापस जा रहा है, तो उसी को तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोलते हैं ना। और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होती है, और ना ही यहाँ पे क्या होता है, कोई फॉरेन ट्रेड होता है, यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात नहीं होती। यहाँ पे ओनली किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर का होता है, यानी फर्म का होता है, और हमारा हाउस होल्ड सेक्टर का होता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिंपल इकोनॉमी होता है। और यहाँ पे फर्म क्या करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, ये लोग गुड्स बनाते हैं और बेचते किसको है, हाउस होल्ड सेक्टर को बेचते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, पैसा इनके ऊपर खर्च करता है और इनको फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक, और यहाँ पे ये चीज हमको एज्यूम करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं होती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है। ठीक, लीकेज और इंजेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लीकेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए बाल्टी छेद हो गई, कोई बाल्टी ये हो क्या हो गई, छेद हो गई, उसमें से पानी निकला कि नहीं निकला, तो उसी तरह लीकेज का मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं मनी को, कहां से, सर्कुलर फ्लो, यानी जो हमारी इकोनॉमी पैसा घूम रहा है, अपना मनी क्या कर लेते हैं हम लोग, विड्रॉ कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। यानी कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बना हुआ है उसमें से अपना पैसा निकाल लेना। ठीक, और इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि अपना पैसे को क्या करना, वहां पे इंट्रोडक्शन कर देना, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनकम, यानी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना हुआ है उसमें से क्या करना, अपना पैसा और ज्यादा मिला देना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। जैसे इंजेक्शन नहीं होता, डॉक्टर क्या करता है, दवाई हमारे शरीर में डालता है तो इंजेक्ट कर रहा है ना, यानी हमारे ब्लड में क्या हो रहा है, दवाइयां कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मिक्स हो रही है नहीं हो रही है। तो यानी जब हम लोग कोई चीज को ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। यानी पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे और ज्यादा लगा रहे हैं, मगर वहां पे लीकेज मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पैसा क्या कर रहे हैं, छेद करके निकाल रहे हैं, यानी विड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक, अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमिक कुछ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टाइम की, तो यहाँ पे पता क्या चीज हमको एज्यूम करनी पड़ती है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उतना ही टोटल क्या होता है, कंजप्शन होता है, दोनों क्या होते हैं यहाँ पे बराबर होते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक, टोटल प्रोडक्शन के बराबर क्या होता है, हमारा टोटल कंजप्शन होता है। और फैक्टर पेमेंट के बराबर क्या होता है, हमारा फैक्टर इनकम होता है। ठीक, जितनी भी पेमेंट की है उतना ही इनकम रिसीव होगा। ये बताओ, मैंने हाउस होल्ड सेक्टर को 5 लाख रुपए क्या किया है, पेमेंट किया है एक फैक्ट्री ने, तो भाई हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम भी कितनी होगी, 5 ही लाख तो होगी ना। ठीक, जो रिजल्ट फ्लो होता है वो आपके मनी फ्लो के बराबर होता है। ठीक, और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो आपके फैक्टर इनकम के बराबर होता है। सो दोस्तों, आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जरूर इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और लाइक कमेंट शेयर और जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसको शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए। थैंक यू।